नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, कहीं आप सोच रहे हो कि ले एक और आ गया बधाई और शुभकामनाएं देने। भाई साहब, किस बात की बधाई, किस बात की शुभकामनाएं? फालतू के चोंचले हैं, कुछ नहीं है भाई साहब। हाँ, वैसे पूरे साल तो 12-12 बजे तक खाट में पड़े पड़े पापते रहेंगे और योग दिवस के नाम पर सुबह सुबह उठेंगे, 2-4 हाथ पैर हिलाएंगे, सेल्फी लेंगे, फेसबुक और इंस्टा पर डालेंगे और फिर चादर तान करके सो जाएंगे। या फिर 10-12 लोग अपने जैसे निठल्ले इकट्ठे करेंगे, पार्क में जाएंगे और वहां बैठेंगे और फिर पता क्या करेंगे वहां पार्क में बैठकर? फालतू के नाटक, लेना एक ना देना दो गिलास पड़े 12 ना। मनाएंगे योग दिवस? ये है तुम्हारे बाप दादा ने मनाया कभी योग दिवस? उनका शरीर नहीं था, तुम्हारा ही अनोखी बॉडी बनाने वाले चले हो तुम, योग दिवस मनाओगे? हैं? योग करो, मैं ये नहीं कह रहा योग मत करो, पर तरीके से करो जैसे तुम्हारे बाप दादा करते आए थे। मैं बताता हूं कैसे करना, फिर देखना तुम्हारा शरीर भी कैसे वज्र के समान मजबूत हो जाएगा, काया बिल्कुल निरोग हो जाएगी। काया जो निरोग चाहो योग यही अपनाओ, बीवी के कदम संग कदम मिलाइए, बीवी के आदेश पर मुंडी आगे पीछे कर, भूल के भी दाएं बाएं कभी ना घुमाइए, एक नाक भींच कर लंबी सांस खींच कर बीवी की चरण रज माथे से लगाइए, खाली पेट सुबह शाम बीवी का ही जपो नाम, दूजी नार देख मत लार टपकाइए, दूजी नार देख मत लार टपकाइए। फिर देखना कैसे आपकी काया भी छरहरी आ जाएगी है? फिर देख कैसे चेहरे पर ग्लो आएगी है? कुछ लोग पता कहेंगे भैया ये तो ना योग दिवस नहीं है, ये तो जोरू की गुलामी दिवस हो गया। जोरू की गुलामी क्या होती है? बीवी का सम्मान करना, उसको इज्जत देना, उसकी बात मानना, ये जोरू की गुलामी होगी। फिर तुम लोग हो जो बोलते हो यार अपनी बीवी पे, घरवाली पे बहुत जुल्म करता है, बहुत अत्याचार करता है, उसको दबा के रखता है? फालतू में। ये भाई साहब आदमी की मैं बता रहा हूं, ये आदमी कोई औरतों पे अत्याचार नहीं करते। समाज की सच्चाई बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से सुन लो कि माना सास भी कभी थी बहू घर की, मगर कभी किसी सास की क्यों बहू से ना पटती। देरानी जेठानी हो या ननद भौजाई भी तो आपस में खटपट दिन रात करती, इनकी लड़ाई का ना कोई और छोड़ दिखे, चपर चपारे चले जुबा नहीं थकती, आदमी तो व्यर्थ में ही बदनाम होते रहे, औरत ही औरत से वैर भाव रखती, औरत ही औरत से वैर भाव रखती। भाई साहब आदमी तो फालतू में ही बदनाम हो रहे हैं। कहते ना बद से बदनाम बुरा। हाँ, कोई, मैं सही बता रहा हूं, आदमी की दुर्गति का ना करे तो मरे, ना करे तो मरे। कैसे कि आदमी की दुर्गति का नजारा देख देख बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान डोलने लगा। ममता का आंचल या बीवी का है पल्लू भारी, वक्त के तराजू में ये कौन तोलने लगा। मां की हां में हां मिलाए, मां का लाल वो कहा है। फिर आप लोग भी उसको चिढ़ाते हो, ये नन्नाज बुआ है तो नन्नाज बुआ है, नन्नाज बुआ है। मां की हां में हां मिलाए, मां का लाल वो कहा है, जग सारा ताने मार विश्व घोलने लगा। थोड़ी सी तरफदारी बीवी की करी थी बस, हर कोई जोरू का गुलाम बोलने लगा, हर कोई जोरू का गुलाम बोलने लगा। फिर तुम कहते हो कि सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है। भाई साहब सनातन को, हिंदू को बचाने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये वही लोग हैं जिन्हें आप जोरू का गुलाम बोलते हैं, क्योंकि वही समझते हैं सनातन की असली भावना, जो मूल भावना होती है। फालतू में बकवास नहीं कर रहा हूं, तर्क दे रहा हूं आपके सामने। फिर बताना कि जोरू का गुलाम बोल छेड़ते जो पतियों को, ऐसे सभी लोग होते बड़े ही नादान हैं। कि जोरू का गुलाम बोल छेड़ते जो पतियों को, ऐसे सभी लोग होते बड़े ही नादान हैं। कायर नहीं है पति, भक्त और भगवान के अनूठे प्रेम को बस देते सम्मान है, और पूजती जो पतियों को परमेश्वर समान, ऐसी सभी बीवियां क्या सच में महान है। पूजती जो पतियों को परमेश्वर समान, ऐसी सभी बीवियां क्या सच में महान है। हुक्म बजाते पति बीवियों का रोज, क्योंकि भक्त के ही वश में तो होते भगवान है।
भक्त के ही वश में तो होते भगवान, और यही तो है सनातन धर्म की मूल भावना है। जब बीवियां पति को परमेश्वर मानती हैं तो भाई साहब फिर परमेश्वर का फर्ज भी तो निभाना पड़ेगा, भक्त के वश में रहना पड़ेगा ना, है। फिर कैसे कहते हो आप जोरू का गुलाम? अब पता, मैं कुछ लोग पता कमेंट में क्या लिखेंगे, ये खुद होगा जोरू का गुलाम, इसलिए फालतू के लॉजिक दे करके जबरदस्ती जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब सच्चाई सुन लो मेरे बारे में भी, अगर किसी बहम में हो बहम निकाल देता हूं तुम्हारा मैं। हाँ, सभी डरते हैं, मुझे पता है सब डरते हैं, ये जो कमेंट लिख रहे हैं ना ये भी डरते हैं कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरे घर में कोई पत्ता नहीं हिलता, और रसोई खुद बनाता हूं बिना पूछे ही बीवी से, मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। मान गए हैं? तो फिर मान गए तो लाइक कौन करेगा? लाइक भी करो, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। और जितने भी समाज में पत्नी वीर हैं जो सनातन धर्म को बचाने का जिम्मेदारी भार जिनके कंधों पर है, उन सभी के साथ इस वीडियो का लिंक भी शेयर करो, ठीक है? हैं? चलो अब मैं आपको देता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।